दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की मुखालफत कर रही आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करती दिखी। दरअसल आप वर्कर्स पीएम के घर का घेराव करने के लिए निकले थे। इसी दौरान पुलिस ने पीएम हाउस के आसपास दफा 144 नाफिज कर दी। आप कारकुनान को रोका गया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर भी प्रोटेस्ट किया। दिल्ली सचिवालय की तरफ जा रहे कारकुनान ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दिए। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। तो आज जद्दोजहद दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिलती रही। एक तरफ आम आदमी पार्टी के कारकुनान थे तो दूसरी तरफ बीजेपी के कारकुनान को रोकने के लिए भी पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी। आपको बता दें कि बैरिकेडिंग को पार कर ये कारकुनान आगे बढ़ते हुए नजर आए, जिसके बाद पुलिस को मजबूरन वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। और इसी तरह का प्रोटेस्ट आगे भी जारी रहने का जो एक अल्टीमेटम है वो जारी कर दिया है आम आदमी पार्टी लीडरान ने। कहा गया कि 31 मार्च को भी ऐसे ही हल्ला बोल होगा। उधर प्रोटेस्ट पर दिल्ली सरकार के मिनिस्टर गोपाल राय ने कहा कि आम आदमी पार्टी का आंदोलन पुलिस से रुकने वाला नहीं। ये तानाशाह सरकार लोकतंत्र को नहीं मानती है। अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के लोगों के दिलों में आक्रोश है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी आज दबी जुबान से एक ही बात कह रहा है कि ये गिरफ्तारी गलत हुई है। पार्टियों के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष में मतभेद होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, लेकिन चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके तानाशाह सरकार ने जो संदेश दिया है कि हम किसी लोकतंत्र को नहीं मानते। कोई साधारण आदमी भी इस तरीके से गिरफ्तार हो जाए तो उसकी चिंताएं रहती हैं। पत्नी का क्या है, बच्चों का क्या है, कौन वकील किया जाए, कैसे बेल ली जाए, क्या बहस हो रही है। और हमारे अरविंद केजरीवाल जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ऐसी मिट्टी के बने हैं कि वहाँ ईडी की हिरासत में भी उनको ये लगा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हिरासत में चला जाऊं और पीछे से 9 साल बाद जेल के गिरफ्त में आया हुआ अरविंद केजरीवाल अब उनको याद आ रहा है कि हाँ, हम दिल्ली को पानी और सीवर नहीं दे पाए। अब उनको याद आ रहा है, आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहे हैं कि हम दिल्ली को अस्पताल में दवाइयां नहीं दे पाए।